अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। आल बलोचिस्तान मिनार्टी राइट्स मूवमेंट के सूबाई चेयरमैन अमेश कुमार चमरानी एडवोकेट ने कहा कि नसीराबाद डिवीजन के सैलाब मुतासरीन अक़लियती बरादरी को दरपेश मसाइल के हल के लिए जदोजहद कर रहे हैं। जाफराबाद के सैलाब मुतासरीन अक़लियती बरादरी को इमदादी सामान फराहम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद नजीबुल्लाह तरीन ने अक़लियती बरादरी के लिए 100 खैमे और राशन को सैलाब मुतासरीन अफराद के हवाले किए गए। अक़लियती बरादरी ने डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद नजीबुल्लाह तरीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में अक़लियती बरादरी का साथ दिया है। उनका मजीद कहना था कि अक़लियतों के हकूक़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल डेरा लयार के प्रिंसिपल गुलाम हुसैन खोसा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, तालीम इंसान की तीसरी आंख है। तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए असातिज़ा दिन रात मेहनत और लगन से तालीम बच्चों को देने के लिए कोशा हैं और हमारे स्कूल में बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं। तकारीर समेत दीगर तालीमी सरगर्मियों के मुकाबले में हमारे स्कूल के तुलबा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे स्कूल समेत मुल्क और कौम का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। प्रिंसिपल गुलाम हुसैन खोसा ने मजीद कहा कि हमारा स्कूल जाफराबाद का एक कदीमी और तारीखी स्कूल है, जिससे तालीम हासिल करने वाले तुलबा बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, जो कि हमारे स्कूलों को एक बड़े एजाज हासिल है। उन्होंने कहा कि मैं अपने उस्ताद समेत मेहनत और लगन के साथ तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशा हूँ, क्योंकि तालीम के बगैर कोई भी मुल्क को कौम तरक्की नहीं कर सकता। उनका कहना था सैलाब में स्कूल की बिल्डिंग को मुतासिर किया, इसके बावजूद भी बच्चों में तालीम का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उजागर कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। नसीराबाद तहसील तंबू की यूनियन कौंसल बैरूनी एरिया के सैलाब मुतासरीन को 2 माह गुजरने के बावजूद भी रिलीफ ना मिल सका और ना ही सर छुपाने के लिए छत। यूनियन कौंसल की आबादी 7000 से 9000 पर मुश्तमिल है। तमाम आबादी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सर्दियां सर पर आ चुकी हैं, जिसके बायस मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। यूनियन कौंसल बैरून एरी के सैलाब मुतासरीन को जिली इंतजामिया और फलाही NGOs ने जानबूझकर नजरअंदाज कर रखा है। टेंट्स, राशन और दीगर इमदादी सामान सियासी बुनियादों पर पसंद और नापसंद में तकसीम किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने नसीराबाद से मुतअद्दिद बार मुलाकात करके मुतासरा इलाके और मुतासरीन के बारे में आगाही दी, मगर ताहाल इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी जिली इंतजामिया मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। अगर इंतजामिया ने फौरी तौर पर मुतासरा यूनियन कौंसिल के सैलाब मुतासरीन की बहाली और टेंट राशन तकसीम ना किया गया तो सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह पर भरपूर एहतजाज करेंगे। इन ख्यालात का इजहार राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सूबाई सीनियर रहनुमा मौलाना मोहम्मद आलिम लांगू, राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के डिप्टी डिविजनल सेक्रेटरी सरदार ज़ादा मीर असद खान इमरानी, ताज मोहम्मद भुगटी, अब्दुल फतेह लहड़ी, अली हैदर इमरानी और वली मोहम्मद मंजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों और सैलाब से नसीराबाद के तहसील तंबू की यूनियन कौंसल बैरूनी एरिया शदीद मुतासिर हुआ, जिससे 7 फीट पानी आने से लोगों के रिहायशी मकानात गिरने के साथ माल मवेशी और घरेलू सामान जमा पूंजी सैलाब की नजर हो गए, जिसके बायस अभी भी इलाके में सैलाब का पानी खड़ा हुआ है। लोग बेयारो मददगार खुले आसमान तले पड़े हुए हैं, लेकिन जिले इंतजामिया और दीगर इमदादी अदारों की जानिब से सैलाब मुतासरीन की आज तक कोई खबर नहीं ली गई और ना ही दादरसी की गई है। उन्होंने कहा, सर्वे और दीगर इमदादी सरगर्मियां साफ शफाफ तरीके से करने के बजाय मंजूर नजर इलाकों को नवाजा जा रहा है। उन्होंने कहा, मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने में इंतजामिया नाकाम हो चुकी है। हम FC 72 विंग के कर्नल समेत दीगर बाला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि यूनियन कौंसल बैरून एरिया के मुतासरीन को राशन टेंट फराहम करके उनकी दादरसी की जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।